स्पिल की वजह से क्या क्या होता है आइए मैं आपको बताता हूं। साथियों, हाल ही में बहुत बार मैंने आपको ऑयल स्पिन की घटना सुनाई है। अभी आपको याद होगा तो अभी मैंने बताया था जुहू चौपाटी जो है वहां पर बहुत ज्यादा तेल फैलने की घटना आई थी। इसी प्रकार से अगर आपको याद हो तो मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक न्यूज और पढ़ाई थी, ध्यान आ रहा हो आपको तो मैंने ओमान की खाड़ी में तेल का वो डूबने की बात बताई थी। इससे पहले श्रीलंका के किनारे डूबने की बात बताई थी। अब तक मैंने आपको ऑयल फैलने की घटनाएं बहुत बताई हैं, क्योंकि दुनिया का अधिकांश ऑयल समुद्र के मार्ग से ही ट्रेवल होता है। अधिकांश क्या, पूरा ही समुद्र के मार्ग से। जो थोड़ा बहुत बच गया वो पाइपलाइन के माध्यम से भेजा जा रहा है। ऐसी स्थिति में नेचुरल एक्सीडेंट्स तो संभव है। आज का जो सेशन है ये एक ऑयल स्पिन की घटना तो बताएगा ही बताएगा, एक रिसर्च के बारे में भी आपको बताएगा कि एक ऐसे बैक्टीरिया को बना लिया गया है जो फैले हुए तेल को खत्म कर सकता है, तेल को खा सकता है। कैसे तेल को खा सकता है, क्या है बायो रेमिडिएशन, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि रिसेंटली वैज्ञानिकों के द्वारा इसके बारे में रिसर्च की गई है। तो कोइंसिडेंशियली ये हुआ कि हमारे पास में दो न्यूज मिल गई हमें एक ही प्रकार की घटना से, तो हमने उन दोनों को इसी जगह क्लब कर दिया। घटना कुछ इस प्रकार से थी कि रशिया के दक्षिण में स्थित जो ब्लैक सी है वहां पर तेल फैलने की घटना हुई, और मुझे कनाडा के अंदर आर्कटिक सी के ऊपर बायो रेमिडिएशन के माध्यम से बैक्टीरिया का उपयोग करके फैले हुए तेल को खत्म करने की भी एक न्यूज मिल गई। तो मैंने दोनों को क्लब कर दिया। दोनों को क्लब करने में पहले हम रशिया के अंदर फैले तेल की बात करेंगे और फिर तेल को खत्म कैसे किया जा सकता है उसकी बात करेंगे। क्या इंडिया ने भी ऐसा कुछ किया हुआ है, फिर हम उसकी बात करेंगे, है ना। तो ये अपने आप में सवाल, बहुत सारी जानकारियां एक साथ समेटे हुए हैं। आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, हाल ही के अंदर रूसी वैज्ञानिकों द्वारा कहा गया कि जैसा हम सोच रहे थे ब्लैक सी में उसका कम से कम 400 गुना ज्यादा तेल फैला है। ऐसी बात क्यों हो रही है? तो साथियों, ये रशिया का अखबार है जिसका नाम है मॉस्को टाइम्स। मॉस्को टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि ब्लैक सी के अंदर जो ऑयल फैला है इट इज 400 टाइम बिगर देन क्लेम्ड। रशिया के साइंटिस्ट का कहना है कि जैसे पहले कहा गया था कि कम तेल फैला है, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा तेल फैला है। दुनिया भर के अखबारों ने इस खबर को कवर किया। 400 टाइम्स ऑयल स्पिल हुआ है। आप पूछेंगे एक दिन में कि एक से ज्यादा दिन में? असल में हुआ क्या साथियों, मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ी सी न्यूज दे देता हूं। ये आपको एक सैटेलाइट की इमेज दिख रही होगी जिसके अंतर्गत ये ऑयल पूरा हुआ फैला हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, ये घटना क्या है, पूरी कहानी भी मैं आपको बताता हूं। हुआ क्या था, एक मतलब इस ब्लैक सी से होकर के एक जहाज का तेल भरा जा रहा था, ठीक है। तो उस समय पर ऑयल स्पिल की घटना हुई थी, तेल फैलने की घटना हुई थी। यह एक ग्रीक फ्लैग्ड टैंकर था, यानी कि ग्रीस जा रहा था एक टैंकर। ब्लैक सी से सी ऑफ मरमरा से एजियन सी, याद करिए ये पूरा की पूरा देखिए। ये ब्लैक सी से ग्रीस की तरफ एक जहाज जा रहा था तेल लेकर के। तो यहां से निकल करके जा रहा था इस्तांबुल, बॉस्फोरस स्ट्रेट, यहां से सी ऑफ मरमरा, डार्डेनेलस, एजियन सी, और यहां से होकर के ग्रीस तक जा रहा था एक जहाज। तो तेल भरते समय यहां पर उसका तेल फैल गया। तेल फैलने की जो घटना है पहले यह रिपोर्ट की गई कि बहुत कम तेल फैला है, कुछ ही मीटर्स में तेल फैला है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अनुमान लगा के बता दिया कि भाई साहब बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर लगभग 80 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर तेल फैला है। आप ये देख सकते हैं। तो ये तो हुई खबर कि तेल फैलने की घटना रिसेंटली सुर्खियों में रही है। अब हमारा सवाल आगे बनता है और वो ये है कि साहब ठीक है, तेल फैला होगा तो तेल फैलना बहुत बार इस प्रकार से भी नोटिस किया जाता है। ऑयल टैंकर से तेल निकला हुआ हो या फिर किसी प्रकार से जहां पर तेल के कुएं हैं वहां से रिसाव हो गया हो। यह घटना सामान्यतया रशिया के पास बहुत देखी जाती है। असल में क्या है ना जी, रशिया हुआ, कजाकिस्तान हुआ, यूक्रेन हुआ, इनमें नेचुरल ऑयल और गैस के बहुत भंडार पाए जाते हैं। तो यहां पर ऑयल स्पिल की घटनाएं बहुत खास कॉमन होती है कि भाई तेल भरते समय फैल गया और काफी बड़े क्षेत्र में फैल गया। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब तेल फैलता है तो इसकी वजह से मराइन इकोसिस्टम पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, या फिर नदी के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु हैं उन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कैसा गहरा प्रभाव? गहरा प्रभाव ऐसा कि इनके नीचे रहने वाले जो पेड़ पौधे हैं उन तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जिससे वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते।
प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाए तो वो भोजन नहीं बना पाए, और जब वो भोजन नहीं बना पाते तो उनका भोजन खाने के लिए जो मछलियां आती हैं या छोटे छोटे जू प्लैंक्टन्स आते हैं वो इस भोजन को खा नहीं पाते, जिसकी वजह से उनकी भी मृत्यु अंदर ही हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तेल फैलने से, भोजन की कमी हो जाती है, पादप के विकास की कमी हो जाती है, जिस वजह से फाइनली मछलियां मर जाती हैं। ये तेल फैलने का एक बड़ा रीजन है, मतलब बड़ा नुकसान है। तो ये हमने आपको बता दिया। अब आते हैं इस तेल फैलने की घटना के बाद जो आज दूसरी सुर्खी बनी है। तो ये तो रिसेंटली न्यूज है 11 अगस्त की कि रशिया के पास तेल फैला, और अपनी क्लास को अब इससे फर्क भी नहीं पड़ता है यार, इतनी जगह तेल फैलता है, हम एक महीने में 3-4 बार तेल फैलने की घटना ले आते हैं। तो अब तेल फैलने की घटना को साइड में हटाते हुए अब हम एक दूसरी घटना पढ़ाते हैं आपको, और वो क्या है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक नई चीज विकसित की है, और वो क्या है, बायो रेमिडिएशन। कि अगर तेल फैल गया तो इसे हटाएं कैसे। जैसे अगर मान लीजिए कि अपने पास पानी भरा हुआ है, भरे हुए पानी पर ऑयल डल जाए तो ऑयल हटाना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। एग्जैक्टली वैज्ञानिकों ने इस ऑयल को हटाने के लिए एक तरीका विकसित किया है, और उस तरीके का नाम क्या है, बायो रेमिडिएशन। तरीके तो बहुत सारे हैं, जैसे उस ऑयल को वहीं जला दो, या फिर उसको सक कर लो, या फिर बॉल के माध्यम से उसे किनारे पर ले आओ, फैलने से बचा लो, आदि आदि। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके अंतर्गत एक काम किया है, और वो क्या है, बायो रेमिडिएशन। तो बायो रेमिडिएशन के अंतर्गत किया क्या जाता है साथियों, यहां पर किया यह जाता है कि उस ऑयल वाले क्षेत्र के अंदर कुछ बैक्टीरिया छोड़ दिए जाते हैं। उन बैक्टीरिया को पनपाने के लिए वहां पर कुछ मात्रा में फर्टिलाइजर भी डाल दिए जाते हैं, जिससे वो बैक्टीरिया वहां बहुत जल्दी ग्रो करने लगता है। वो बैक्टीरिया उस ऑयल के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन, क्योंकि आफ्टर ऑल ऑयल क्या है, हाइड्रोकार्बन ही है, उसको वो मूलभूत तत्वों में तोड़ देता है। कार्बन के अंदर, हाइड्रोजन के अंदर, नाइट्रोजन के अंदर अलग अलग कर देता है। दैट प्रक्रिया, दैट प्रोसेस इज नोन एज बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन के अंदर होता क्या है, इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया जो ऑयल है उसके कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन सब चीजों को अलग अलग प्रकार से साइड कर देते हैं। तो यहां पर यह प्रक्रिया होती है। क्लियर है। अच्छा, इस बायो रेमिडिएशन के अंदर बहुत सारे छोटे जीव की आवश्यकता पड़ती है, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करके इस ऑयल को छोटे भागों में तोड़ देते हैं। यह प्रक्रिया हाल ही के कनाडा के अंदर जो आर्कटिक सी है उस क्षेत्र के अंदर अपनाई गई थी। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि चेन्नई में स्थित है, उसने भी यही रिसर्च कर डाली। यानी कि इंडिया भी अब ऑयल स्पिन के क्षेत्र में समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान की मदद से बायो रेमिडिएशन तकनीक का उपयोग करने जा रहा है। जरा आप यहां पढ़ सकते हैं साथियों, भारत के द्वारा क्या काम किया गया, क्यों किया गया, मैं आपको बताता हूं। असल में क्या हुआ कि वर्ष 1996 में भारत ने ऑयल स्पिन जो होता है इससे बचने के लिए एक पॉलिसी बनाई थी, जिसका नाम था नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान, जिसके तहत यह प्लान किया गया था कि कैसे हम फैले हुए ऑयल को रोक पाएंगे। इसके लिए वैज्ञानिकों की सलाह को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे बैक्टीरिया इजाद किए गए, जिन्हें अगर ऑयल पर डाल दिया जाएगा तो वो उसे छोटे सूक्ष्म कणों के अंदर तोड़ देंगे। और इस प्रक्रिया को करने के लिए ये सारे के सारे साधन वर्तमान में विकसित कर लिए गए हैं। और कौन सा तरीका है, एक तरीका यह भी है कि ऑयल के अंदर जो समुद्र में फैला हुआ है उसमें आग लगा दो, क्योंकि यह पानी के ऊपर रहता है तो आसानी से तेल में आग लगाई जा सकती है। और क्या तरीका है, इसके अंतर्गत यह भी हो सकता है कि तेल की बूंदों को दूर दूर कर दो। तीसरा तरीका यह है कि ऑयल को किसी ऐसे सक्शन पंप की मदद से सोख लो, ताकि यह तेल जो है वो तेल को पूरी तरह से बटोरा जा सके। यही कुछ गिनती के तरीके हैं जिनकी वजह से ऑयल को बचाया जा सकता है। या फिर जो मैंने बताया वो बैक्टीरिया का उपयोग करके इसको, तेल को छोटे छोटे खंडों में बांट करके भी इस प्रक्रिया को किया जा सकता है। उम्मीद है आप लोगों को यह जानकारी समझ में आई होगी। क्या प्रक्रिया है मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। हाल ही में यह खबर सुर्खियों में थी क्योंकि कनाडा के अंदर इस प्रकार का एक नया प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की मदद से यह कार्य किया गया है। ए न्यू स्टडी हैज कंफर्म्ड स्टिमुलेटिंग बैक्टीरिया विद न्यूट्रिएंट इन कोल्ड सी वाटर ऑफ कैनेडियन आर्कटिक कैन बी डिकम्पोज डीजल एंड अदर पेट्रोलियम ऑयल एंड ऑयल स्पिन्स। इससे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई ने भी ऐसा ही बायो रेमिडिएशन टेक्निक जो था वो विकसित कर लिया था। तो ये अपने आप में दो चीजें